नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुंभ महापर्व और उसके महात्म्य के बारे में, प्रमुख तिथियों के बारे में बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सनातन सिद्धांत के अनुसार परम ब्रह्म परमात्मा अखंड अनंत है। वह ईश्वर भगवान अनेक नामों से जाना जाता है। सूर्य ग्रहे कुरुक्षेत्र कार्तिक्यान चतुष्पुर करे माघ मासे प्रयागे च सनायात्सोत्थित पुण्यवान। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में कार्तिक मास में त्रिपुष्कर क्षेत्र में जो स्नान का फल होता है उससे अधिक पुण्य माघ मास में प्रयाग स्नान से होता है। और भाग्य से इस बार प्रयागराज में यह आयोजन हो रहा है। और महाकुंभ में 6 शाही स्नान बतलाए गए हैं। उनकी तिथियां भी हम आपको बता रहे हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को, दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का, तीसरा 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होगा और चौथा शाही स्नान 2 फरवरी बसंत पंचमी को होगा। जिसका भाग्य जहां पे आपका काम करे वहीं पे आप प्रयास कीजिए शामिल होने का। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान होगा और उसके बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को इसका समापन होता है। इस प्रकार से 6 स्नान आपको हम बतला रहे हैं। कहते हैं कि कुंभ महापर्व के स्नान से पाप ताप दुख निवृत्ति ईश्वर प्राप्त करने की योग्यता आती है। कुंभ का अर्थ है कुत्सितम दूरियति, यानी जो पापमय कुविचारों को दूर करता है। साधु संतों के स्नान करने से जो जल है वह पवित्र हो जाता है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि को मन से उत्पन्न किया था। मानसिक पुत्रों से कहा था तुम लोग सृष्टि की वृद्धि करो। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याएं थी। उन्होंने कश्यप आदि के साथ उनका विवाह कर दिया। अदिति और दिति नाम की पत्नी थी। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से देवता। दोनों के बीच में भयंकर संग्राम होने लगा। उस समय एक कुंभ का जो घड़ा था जिसके अंदर अमृत था, वह उस घड़े के पीछे दोनों तरफ से समुद्र मंथन के बीच में जो भी वस्तु निकल रही थी उसमें अनेक प्रकार की चीजें निकली थी। और समुएरु पर्वत की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी। वहां पे अनेक प्रकार से, जैसे ऐरावत हाथी था, उत्सैरवा घोड़ा था, लक्ष्मी, अनेक प्रकार के 14 रत्न थे। उनमें से जब अमृत कुंभ निकला तो एक दूसरे को लेने के लिए उसमें छीना झपटी होती रही। और कहते हैं देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है। अतः यह विवाद 12 वर्ष तक चलता रहा। विवादे काश्यपेयानाम यत्र यत्र अमनस्थिते कलशोभ्य तत्र पद्य कुंभ पर्वस्तदुच्यते। कहते हैं कि देवदानव में अमृत कलश के विवाद में जहां जहां भूमि पर वह कलश रखा गया वहां वहां कुंभ पर्व होता है। और देव दानवों के युद्ध से अमृत कुंभ की रक्षा चंद्र सूर्य बृहस्पति भगवान विष्णु ने, यानी अमृत भूमि में न गिर पड़े इसकी रक्षा चंद्र ने की और कुंभ के फूटने की रक्षा सूर्य ने की। इस प्रकार से जब भूमि में सुधा कुंभ गिरा था उस समय एक राशि में, यानी जिस राशि में सूर्य चंद्र तथा गुरु को संयोग था, उसी प्रकार जिस वर्ष में गुरु सूर्य और चंद्रमा का संयोग होता है वहीं पर कुंभ पर्व होता है। और देवों के 12 दिन के समान मनुष्यों के 12 वर्ष होते हैं। इसलिए 12 वर्ष वाली संख्या, 12 वर्ष में एक बार इसको करने का यहाँ पे शास्त्र में प्रमाण मिलता है। और भारत भूमि में अमृत कुंभ को रखने गिरने के 4 स्थान हैं। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, गोदावरी तट, नासिक में कुंभ पर्व होता है। और जो लोग कुंभ में स्नान करते हैं वो देवलोक को प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्र में प्रमाण मिलता है। अश्वमेघ सहस्त्रेभ्यो वाजपेय शतादपि पृथ्वी दान लक्षाश्च कुंभ योगो विशिष्यते। जो लोग कुंभ में स्नान करते हैं उन्हें सहस्त्र हजार अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। अतः प्रयत्न करके सबको इसमें शामिल होना चाहिए। जय श्री राम।